हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कैपेसिटर। हमने देखा कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कितनी एनर्जी उसमें स्टोर होती है। ठीक है, ये सिंगल कैपेसिटर हमने देखा था। क्या होगा अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, हमारे पास कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। एक सिंगल कैपेसिटर की बात करें तो सिंगल कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ CV स्क्वायर। ये डिफरेंट फॉर्म्स में हमने लिखा था। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हो, कॉम्बिनेशन हो, तो फिर एनर्जी कितनी स्टोर होगी। फिर तो ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। कहने का मतलब ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ऐसा है, एक कैपेसिटर ऐसा है, और ये ऐसे, ये यहां से बैटरी लगी। अब बताओ इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी इस सिस्टम में। ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, डिफरेंट कैपेसिटर्स हमारे पास हैं, C1, C2, C3। अब हम इस पे हाफ CV स्क्वायर तो अप्लाई नहीं कर सकते। हाफ CV स्क्वायर तो एक सिंगल सिस्टम के लिए, एक सिंगल कैपेसिटर के लिए। इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो हमने कहा इसके लिए V तो ठीक है 20 हो गया, तो हमें इन तीनों का C1, C2, C3 इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उसको यहां रखेंगे, फिर हम इसमें एनर्जी कितनी स्टोर है इस पूरे सिस्टम में वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर इनको देखेंगे सीरीज पैरेलल प्रैक्टिकली लगते कैसे हैं, रियल में वो लगते कैसे हैं, फिर वो भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले देखते हैं कैपेसिटर्स अगर सीरीज में लगे हों तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो फर्स्ट टॉपिक अपना नोट करिए, कैपेसिटर्स इन सीरीज। इसके बाद पैरेलल देखेंगे, बट फर्स्ट कैपेसिटर्स इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है, आपने रेजिस्टर्स इन सीरीज भी पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो सीरीज का मीनिंग क्या है उसको समझ लेते हैं। हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं ऐसे, ये C1 और ये C2, इसके साथ एक बैटरी लगाई ऐसे। ये C1 और C2 जो कैपेसिटर्स हैं ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सीरीज का मीनिंग क्या होता है, अगर एक कैपेसिटर का टर्मिनल दूसरे के टर्मिनल से कनेक्ट है और बीच में कुछ भी नहीं है तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए, एक कैपेसिटर में और लेके आ जाऊं C3, क्या अब ये सीरीज में है? बिल्कुल नहीं, अब इनके बीच में ही आ गया, अब ये सीरीज में नहीं होंगे। क्या C1 C3 सीरीज में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि C1 और C3 को जो वायर कनेक्ट कर रही है वहां से निकल के एक C2 भी कनेक्ट है। लेकिन ये C1 C2 C3 सीरीज में नहीं है। लेकिन अगर मैं C3 को यहां से हटा के C3 को मैं यहां कनेक्ट कर देता हूं इधर, अब बताइए अब कौन सीरीज में है। अब C1 C2 C3 तीनों ही सीरीज में है, क्योंकि C1 C2 इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, C2 C3 इनके टर्मिनल कनेक्ट हो रहे हैं, बीच में कुछ नहीं है। तो C1 C2 C3 हम कहेंगे तीनों सीरीज में है। मैं एक और लेके आ गया C4, अब बताइए अब C1 C2 C3 C4 सब सीरीज में है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, मैं एक और लेके आ गया यहां से और मैंने एक कनेक्ट कर दिया C5। अब देखिए अब कौन सीरीज में है, पैरेलल मत बोलना, भी पैरेलल हमने पढ़ा नहीं, मैं सीरीज की बात कर रहा हूं। अब क्या C1 C2 C3 C4 सीरीज में है? बिल्कुल नहीं। अब C1 C2 ही बस सीरीज में है, क्योंकि इनके बीच में अभी भी कुछ नहीं है। लेकिन C2 C3 इसके बीच में तो ये निकल गया, C2 C3 इसके बीच से ये निकल गया, तो ये अब सीरीज में नहीं रहे। क्या C3 C4 सीरीज में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि C3 C4 इसके बीच से तो C5 की टर्मिनल निकल रही है। तो C1 C2 ही अब सीरीज में रह गए। क्लियर है? जैसा ही मैं C5 लेके आया, अब पहले तो सभी सीरीज में थे ये, जब C5 नहीं था, C1 C2 C3 C4, लेकिन जैसे ही मैंने ये कनेक्ट किया यहां बीच से ये निकल गया और यहां से ये निकल गया, तो C1 C3 सीरीज में नहीं रहे और C3 C4 भी सीरीज में नहीं रहे। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और बात समझिए, जब भी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, ये आपके पास आएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब भी हम फाइंड कर रहे हैं तो 2 पॉइंट्स, किन 2 पॉइंट्स के बिटवीन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। कैसे समझिए, आपके पास एक सर्किट है ऐसे जिसमें 2 कैपेसिटर्स हैं, एक ये है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का सिंबल, और एक कैपेसिटर आपके पास ये है, ये C1 और ये C2। अब बोला गया इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो बिटवीन A एंड B, A एंड B, किसके बिटवीन? A और B के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो। तो आप बोलेंगे सर ये तो दोनों सीरीज में है।
ये देखिए यहां से और बीच में कुछ नहीं है, ये सीरीज में है। समझना है चीजों को, देखिए ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। ये अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो बहुत ईजी है, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। आपको 2 पॉइंट्स जरूरी हैं जिनके बिटवीन आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। इस केस में 2 पॉइंट्स ए बी इधर हैं, एक यहां पे है और एक यहां पे है, ठीक है। तो आप जिन 2 पॉइंट्स के बिटवीन फाइंड करना है वहां से चलना स्टार्ट करिए, किसी एक पॉइंट से। मैं ए से चल रहा हूं और बी पे पहुंचना है आपको, जहां पे जिन 2 पॉइंट्स के बिटवीन फाइंड करना है, एक से चलिए दूसरे पे पहुंचिए। मैं ए से चल रहा हूं, बी पे पहुंच रहा हूं। कहां से जा सकता हूं? यहां से। कितने रास्ते में कैपेसिटर आए? ओनली वन। मैं यहां से चल रहा हूं, कितने रास्ते में कैपेसिटर आए? ओनली वन। तो एक ही कैपेसिटर आया, दोनों नहीं आए। अगर सीरीज में होगा तो दोनों या तीनों या चारों कैपेसिटर आपके रास्ते में आएंगे। लेकिन ए से बी चलने में 2 ऑप्शंस हैं, एक बार यहां से, एक बार यहां से। तो जब आप यहां से चल रहे हैं तो एक ही आ रहा है, जब आप यहां से चल रहे हैं तो एक ही आ रहा है, ए से बी चलने में। तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये दोनों सीरीज में नहीं है। क्लियर है? तो पॉइंट्स जरूरी हैं जिनके बिटवीन आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक। अगर मैं इसको चेंज करके ऐसा करूं, ये आपके पास C1 और ये आपके पास C2, और मैं कहूं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करिए बिटवीन A एंड B, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करिए बिटवीन A एंड B। अब देखिए आपको कहां से कहां चलना है? A से B पे चलना है। तो सर मैं यहां से जंप करके यहां जा सकता हूं? नहीं, बीच में आपकी बैटरी हो सकती है, यहां पे बैटरी हो सकती है, या बीच में आपका ओपन सर्किट है, ऐसे ये ओपन है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपको ए से बी जाना है तो ये पाथ तो लेना पड़ेगा ऐसे, यहां से। इसको ऐसे समझ लीजिए, यहां पे आपने बैटरी लगा दी, जैसे इस केस में बैटरी लगा दी, ए और बी पॉइंट ये हैं, तो करंट को ऐसे चलना पड़ेगा, ठीक। तो ये ए से बी तक जाने में क्या दोनों कैपेसिटर्स आपके रास्ते में आ रहे हैं? बिल्कुल, C1 भी आ रहा है, C2 भी आ रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है ए से बी जाने का, यहाँ तो बैटरी है, तो करंट को यहीं दौड़ना पड़ेगा। तो ये ए से बी जाने में दोनों कैपेसिटर्स आपके रास्ते में आ रहे हैं, तो ये दोनों आप सीरीज में हैं। लेकिन अगर पॉइंट्स बदल दिए कि इन दोनों पॉइंट के बिटवीन कैपेसिटर फाइंड करिए, तो अब ये दोनों सीरीज में नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट का मीनिंग क्या है? क्योंकि जब आप ये कैलकुलेशंस करने जाएंगे तो बैटरी मिलेगी आपको बैटरी ही मिलेगी और बोला जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो। ये पॉइंट्स का मीनिंग क्या है? ये पॉइंट्स का मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं। पॉइंट्स का मीनिंग है कि इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन बैटरी कनेक्ट है। तो अगर मैं यहां बोल रहा हूं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करिए, तो बैटरी ऐसे कनेक्ट है, ध्यान देना थोड़ा, ये बैटरी मेरी ऐसे कनेक्ट है, ठीक है, ये बैटरी ऐसे कनेक्ट है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि ए बी पॉइंट ये है, तो बैटरी ऐसे कनेक्ट है। तो ये बैटरी के पॉइंट्स हैं, बैटरी के केस में बैटरी के पॉइंट्स है। समझिए, कंफ्यूज नहीं होना। सीरीज कॉम्बिनेशन तब होगा जब दोनों टर्मिनल कनेक्ट होंगे, बीच में कुछ नहीं है, ठीक हो गया। ये जैसे ये, ठीक। जो मैं बोल रहा हूं कि ए और बी के बिटवीन फाइंड करिए, तो ए और बी पॉइंट्स बदलने से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बदल जाएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं ए और बी के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करिए, तो आपने ए से बी पे जाना है और देखना है क्या दोनों एक साथ आ रहे हैं। ये यहां से यहां चले आप, दोनों आ गए आपके रास्ते में, तो दोनों क्या हो गए? C1 C2 सीरीज में। लेकिन आपने पॉइंट्स बदले, तो अब ये सीरीज में नहीं रहे, अब ये सीरीज में नहीं है। जो मैं ए और बी पॉइंट बोल रहा हूं उसको आप बैटरी के साथ रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में भी ए और बी पॉइंट आए, उसको बैटरी लगा दीजिए, वो बैटरी के साथ उसको रिलेट करिए। यहां पे बैटरी लगी, ये देखिए ये वाला, इसको सर्किट को ऐसा सीधा कर लीजिए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये सर्किट को मैंने सीधा किया, दिस इज C2 एंड दिस इज C1। देखिए ये चीज समझ गए तो आगे इजी है, आगे सब कुछ इजी है। ये C1 C2, यहां से बैटरी आपकी ऐसे लगी हुई है ये। अब इसको देखो, ये है वो A पॉइंट और ये है हमारा B पॉइंट। मैंने इस सर्किट को ऐसा सीधा कर लिया, ये तो ये C2 ये C1, ये दोनों क्या सीरीज में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो आपको करंट देखो, करंट यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहां और यहां से बैटरी का करंट, ठीक है। लेकिन अगर 2 कैपेसिटर ऐसे हैं और बैटरी यहां लगी है, तो ये दोनों आप किस में हो गए? सीरीज में, ठीक। तो ये था सीरीज का कॉम्बिनेशन के सीरीज में कैसे होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर सीरीज में लगे हुए हैं हमारे पास 3 कैपेसिटर्स, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओवरऑल ये ध्यान में रखिए, पॉइंट्स बदलने से
जिन पॉइंट्स के बिटवीन नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, पॉइंट बदलने से, पॉइंट चेंज करने से कॉम्बिनेशन भी बदल जाएगा। तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, किन 2 पॉइंट्स के बिटवीन आपको फाइंड करना है। मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, पॉइंट्स मींस बैटरी, वो बैटरी ही लगी हुई है, वो बैटरी ही है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि कैपेसिटर सीरीज में होगा तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा। अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा उसको थोड़ा समझते हैं। देखो ये देखो, हमारे पास कैपेसिटर्स हैं ऐसे, एक कैपेसिटर है ये और एक ये है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका C3। ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है। ये तो पॉइंट्स हमारे ये हो गए, ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, सीरीज में हो गए। यहाँ से यहाँ चलेंगे, तीनों रास्ते में आएंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। 2 तरीके हैं समझने के, बीच में कुछ नहीं है सीरीज में, बीच में कुछ नहीं है सीरीज में। दूसरा तरीका, यहाँ से यहाँ चलिए, ये 2 पॉइंट्स हो गए, यहाँ से यहाँ चलिए तो रास्ते में तीनों ही आएंगे और बीच में कुछ नहीं आएगा। रास्ते में तीनों आएंगे और बीच में है भी नहीं कुछ, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गए, सीरीज में, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर होते चले जाएगा, ठीक है। ये हमने बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल है V, इसका वोल्टेज V है, ठीक है। अब इसका नेट कैपेसिटेंस कितना बनेगा, इन तीनों का नेट कैपेसिटेंस कितना बनेगा हमें ये देखना है, ठीक है। देखते हैं, पहले देखिए इसमें चेंजेस क्या होंगे। जब हमने ये कैपेसिटर लगाए, ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन किया, तो ये वाली प्लेट हमारी पॉजिटिव हो गई। इस कैपेसिटर C1 की ये प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव। इसको ऐसे समझिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा C1, दिस इज C2, ये समझने के लिए, एंड दिस इज C3, C1 C2 C3, ठीक है। जब बैटरी लगाई तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ऐसे सपोज ये बनी +Q, कितनी बनी, +Q, ठीक है, ये प्लस हो गई। अब ये प्लस इंडक्शन की वजह से यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहां चार्ज बनेगा -Q। अगर इधर माइनस बन गया तो ये दोनों प्लेट एक साथ कनेक्ट हैं, इस कैपेसिटर की ये प्लेट, इस कैपेसिटर की ये प्लेट एक साथ कनेक्ट है। इधर नेगेटिव आ गया तो इधर कैसा बचेगा, पॉजिटिव, इधर प्लस, इधर प्लस आ गया तो इधर कितना, माइनस, फिर से इंडक्शन होगा, इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां नेगेटिव आ गए तो यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी प्लस, यहां प्लस तो इंडक्शन की वजह से यहां माइनस, यहां फिर प्लस आएगा, यहां प्लस आएगा और इस प्लस को यहां से आने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये हो गया। तो ओवरऑल समझिए हुआ क्या, देखिए सपोज यहां +Q बना, पहले बैटरी लगते ही यहां कितना बना, +Q, तो यहां इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, कितना चार्ज इधर आएगा, -Q आएगा, कंडक्टर है उतना ही चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहां -Q आ गया तो यहां कितना बचेगा, क्योंकि Q इलेक्ट्रॉन इधर, Q चार्ज इधर निकल गया, तो यहां कितना बचेगा, +Q, यहां +Q, फिर से इंडक्शन, यहां -Q, यहां -Q, फिर से इंडक्शन, यहां कितना बचेगा, +Q, यहां +Q, फिर से इंडक्शन, यहां कितना बचेगा, -Q, यहां पे चार्ज आएगा प्लस, वो यहां से आने वाला इलेक्ट्रॉन को उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये हुआ। तो ओवरऑल देखिए तीनों कैपेसिटर में चार्ज, तीनों कैपेसिटर में चार्ज क्या है, सेम है। दिस इज इंपॉर्टेंट। जब कैपेसिटर्स सीरीज में लगते हैं, सीरीज में लगते हैं तो कैपेसिटर्स में चार्ज सेम होता है। क्या सेम होता है, चार्ज, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, इसको नोट करते हैं यहां पे, चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स इज सेम इन सीरीज। ये सीरीज का ही पढ़ रहे हैं तो ऐसे पॉइंट्स बनाते जाएंगे। चार्जेस क्या है सभी कैपेसिटर में, सेम, ठीक है। फिर से देखिए, बैटरी लगी, सीरीज कॉम्बिनेशन, तीनों कैपेसिटर इक्वल चार्ज हो गए, सेम चार्ज आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए इस बैटरी का पोटेंशियल है V, इसका पोटेंशियल कितना है, इसका वोल्टेज कितना है V, ठीक। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस, C1 के अक्रॉस, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। सपोज ये बना V1 और C2 के अक्रॉस बना पोटेंशियल डिफरेंस V2 और C3 के अक्रॉस बना पोटेंशियल डिफरेंस V3। V1 किसके इक्वल होगा, V1 किसके इक्वल होगा, V1 इक्वल होगा, देखिए फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q/V, C इक्वल टू Q/V, तो V किसके इक्वल होगा, Q/C। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, C1 के अक्रॉस, अक्रॉस C1 V1 मींस V1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, किसके इक्वल होगा, V इक्वल टू Q/C। Q कितना है इसमें, चार्ज कितना है, Q/C1, ठीक। अक्रॉस C2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, V2 है सपोज, V2 किसके इक्वल होगा, Q, चार्ज कितना है Q, तीनों पे चार्ज सेम है, Q/कैपेसिटेंस C2, इसका C2 है।
देखिए चार्ज सब पे सेम है, कैपेसिटेंस सबका डिफरेंट है, एक का C1 है, एक का C2 है, एक का C3 है, तो पोटेंशियल भी तीनों के अक्रॉस डिफरेंट होगा। चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। सिमिलरली अक्रॉस कैपेसिटर C3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, एंड V2 इक्वल टू दिस एंड V3 इक्वल टू, V3 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, Q अपॉन C3। तीनों का कैपेसिटेंस डिफरेंट है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो आगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया तीनों के अक्रॉस। टोटल ये V1 V2 V3 मिल कहां से रहा है, कौन दे रहा है V1 V2 V3, V1 V2 V3 इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है ड्यू टू बैटरी, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो V1 V2 V3 कौन बना रहा है, बैटरी तो बना रही है। अब देखो आगे, नाउ टोटल पोटेंशियल V इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको ऐसे समझिए, सपोज बैटरी है 20 वोल्ट की, इसने यहां दिया 2 वोल्ट, यहां दिया 8 वोल्ट, यहां कितना देगा 10 वोल्ट, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस सेटअप हो रहा है, ये किस वजह से, बैटरी की वजह से। तो बैटरी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपना पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। V क्या है, टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। सपोज इन तीनों का नेट कैपेसिटेंस, इन तीनों का नेट कैपेसिटेंस बना, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनता है, तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, इन तीनों का जो इफेक्ट है वो C इक्विवेलेंट है। तो ये हमारे पास बैटरी है, V इसका वोल्टेज है, ठीक। अब देखिए बैटरी इस सर्किट में Q चार्ज दे रही है, बैटरी कितना चार्ज दे रही है, Q। तो बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V इट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज की फॉर्म में ये हो जाएगा आपके पास Q अपॉन C इक्विवेलेंट, V इक्वल टू Q अपॉन C। Q क्या है, जो बैटरी चार्ज दे रही है, वही चार्ज तीनों में आया, तो V इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट, ठीक है, ये इक्विवेलेंट इफेक्ट है इनका। अब देखिए तो V क्या हो जाएगा यहां से, Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस कितना है, Q अपॉन इसका कैपेसिटेंस C1 प्लस Q अपॉन सेकेंड वाले का प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन लिया यहां से, Q कॉमन लिया, Q कैंसिल हो गया यहां से, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। याद है यही फॉर्मूला रजिस्टर के लिए आया था, क्लास 10th में याद करिए, रजिस्टर के लिए पैरेलल में, ये कैपेसिटर के लिए होता है सीरीज में। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। फिर से देखिए क्या हुआ, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाओगे तो तीनों पे चार्ज सेम रहता है, चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स इज सेम, क्लियर, ठीक है। इसके बाद जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कैसे, टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। इसके बाद आगे देखो, जो नेट कैपेसिटेंस बनता है 1 अपॉन नेट कैपेसिटेंस 1 अपॉन C इक्विवेलेंट जिसको कह रहे हैं, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, या अगर एक और कैपेसिटर है तो 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन C4, 5 है तो प्लस 1 अपॉन C5, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्लियर, ठीक। इसके बाद देखिए और चीज कुछ इसमें समझिए, ये तो क्लियर हो गया होगा, और इसमें समझिए ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, कुछ अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा ये स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस से कम होगा। कहने का मतलब क्या, पहले लिख लेते हैं, देखो लिख लेते हैं, C इक्विवेलेंट इज लेस देन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये क्या है सर, इसका मतलब क्या है, पहले लिखो फिर बताता हूं। C इक्विवेलेंट इज लेस देन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जो नेट कैपेसिटेंस आएगा, इन तीनों का जो इफेक्ट आएगा, इट विल बी लेस देन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। क्लियर है, क्या है उसका मीनिंग देखते हैं, पहले इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, फिर क्लियर होगा। देखो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं सीरीज में, आप इसका इक्विवेलेंट फाइंड करिए, बताइए क्या आता है। 3 कैपेसिटर्स लगाते हैं हम, ये है एक कैपेसिटर, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। ये हमारे पास बैटरी और ये हो गया, ये हमारे पास 2 माइक्रोफेराड का, ये है हमारे पास 4 माइक्रोफेराड का, और ये है हमारे पास 8 माइक्रोफेराड का। अब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करिए।
अगर बैटरी लगी है तो इसका मतलब इक्विवेलेंट इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन ही करना है। अगर बैटरी लगी है तो इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन ही करना है, ठीक है। बैटरी नहीं है तो फिर पॉइंट दिए होंगे, और जो पॉइंट दिए होंगे वहां बैटरी लगी है, इसका मतलब ये है, समझ गए, यही है बस, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो 1/C इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू 1/C1 2। माइक्रो को आप फैराड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इक्विवेलेंट भी माइक्रो में ही निकाल लेंगे, प्लस 1/4 प्लस 1/8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए 8, 4 की कमी है, 2 की कमी है, 1 की कमी है, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 4 2 6 7। इसका रेसिप्रोकल, बच्चे रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं और बोलते हैं आंसर 7/8, नहीं रेसिप्रोकल करना है। तो C इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू, ये तो 7 हो गया ना, 8/7 माइक्रोफैराड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया 8/7। 8/7 मीन्स लगभग, वैसे इतना ही छोड़ दो, यही आंसर है, लेकिन मुझे आपको कुछ समझाना है इसलिए मैं आगे कर रहा हूं, वरना आंसर तो यही है, ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 8/7 ये आएगा आपके पास 717 प्लस 1 717 30 7428, लगभग इतना माइक्रोफैराड, ठीक है। अब देखिए समझना इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया 1.14 माइक्रोफैराड। इसमें सबसे कम स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस कितना था 2। तो अगर समझना कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो सबसे स्मॉल कैपेसिटेंस से भी स्मॉल होगा, इसलिए ये लाइन ऐड की है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये आपके आंसर को चेक करने के लिए हो सकता है, ये पॉइंट अच्छा हो सकता है। फिर से, जब सीरीज में हो तो नेट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्मॉलेस्ट वाले से भी कम आएगा, कम हो जाता है कैपेसिटेंस सीरीज पे लगाने पे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया 1.14 माइक्रोफैराड इस केस में, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और देख लेते हैं इसमें। देखो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अगर आपके पास 2 कैपेसिटर्स वाला सिस्टम है तो फिर उसमें एक डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या 2 कैपेसिटर्स लगे हैं, अगर 2 कैपेसिटर्स हैं तो क्या होगा, फॉर 2 कैपेसिटर्स 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C इक्विवेलेंट इट विल बी इक्वल टू C1 C2 आपका एलसीएम हो गया, तो ऊपर कितना बचा C1 प्लस C2, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा। तो अगर 2 कैपेसिटर हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, 2 कैपेसिटर्स हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए अपॉन दोनों को प्लस कर दीजिए। कैसे, कहने का मतलब क्या, देखो क्या कहना चाहता हूं मैं, यहां से देखो, इसको देखो, 2 कैपेसिटर्स आपके पास सीरीज में हो तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं ब्रेन में। हमारे पास ये हैं 2 कैपेसिटर्स और ये A और B के बिटवीन नेट कैपेसिटेंस फाइंड करिए, ठीक। एक है हमारे पास 2 का और एक है हमारे पास 4 का, तो बताइए इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो क्या करते हैं आप 1/2 प्लस 1/, देखिए अगर आ गया आपके पास एग्जाम में तो आप 1/2 प्लस 1/4 ही करेंगे, नो प्रॉब्लम। 1/2 प्लस 1/4 चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख लो। अब देखिए अगर बहुत बड़ा सर्किट है उसमें डायरेक्ट करना है तो क्या होगा, C इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू C1 C2, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 अपॉन 4 प्लस 2 6, 8/6 मीन्स 4/3 माइक्रोफैराड। फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 अपॉन दोनों को प्लस कर दो, 8/4 प्लस 2 6 मीन्स 4/3 माइक्रोफैराड। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 4/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। इतना ही आया है, फिर से तो फॉर्मूला लगा दो, ये वाला चाहे तो ये वाला, नो प्रॉब्लम। लेकिन बड़ा सर्किट है तो उसमें 2 कैपेसिटर सीरीज में तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला सीधा ब्रेन में कि भाई इतना आ जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल के बाद मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि कैसे सीरीज पैरेलल में लगते हैं। कैपेसिटर्स लगा के एक बार पैरेलल भी हो जाए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये प्रैक्टिकली लगाए जाते हैं, रियल में लगाए जाते हैं सीरीज पैरेलल में, ठीक। क्वेश्चंस भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले इसको नोट करिए। सीरीज के लिए क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स हैं, चार्जेस सभी कैपेसिटर में सेम होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 प्लस C2 प्लस C3, potential difference across C1 plus potential difference across C2 plus potential difference across C3. 1 equivalent capacitance it is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Always remember equivalent capacitance in series is always less than
स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ओके, इसको नोट करिए, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब सेकंड केस, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पैरेलल में लगेंगे तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है उसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं ऐसे पैरेलल में लगे हुए। एक ये है, एक कैपेसिटर हमारे पास ये है, और एक कैपेसिटर हमारे पास ये है, C1 C2 C3। ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल वाला। पैरेलल का मीनिंग क्या होता है? पैरेलल का मीनिंग ऐसे समझिए कि सभी कैपेसिटर्स का एक टर्मिनल एक ही पॉइंट पे होता है, या कैपेसिटर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। इसका देखिए, इसका एक टर्मिनल इधर है, दूसरे वाले का भी इधर है, इसका भी इधर है, और इसका एक टर्मिनल इधर है, इसका भी इधर है, इसका भी इधर है। तो इनके एक टर्मिनल जिधर होगा सबका उधर ही होगा, दूसरा वाला जिधर होगा सबका उधर ही होगा। मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टर्मिनल और जो दूसरा टर्मिनल है वो एक ही जगह पे कनेक्ट होते हैं। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। ठीक, और कुछ इसमें समझिए दूसरे तरीके से। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये बैटरी V वोल्ट की है तो ये हायर पोटेंशियल यहाँ V बनाएगी, हायर पोटेंशियल V, और ये लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल यहाँ बनाएगी 0। तो V माइनस 0 का ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी। जैसे ये 20 वोल्ट की है तो यहाँ 20 यहाँ 0, तो 20 का पोटेंशियल डिफरेंस ये मेंटेन करेगी। ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए इस कैपेसिटर को देखिए C1, ये वायर ऐसी कनेक्ट है ये, तो अगर यहाँ पे V पोटेंशियल है बैटरी का तो यहाँ भी कितना चलेगा इसके इस टर्मिनल पे V, इस टर्मिनल पे ये 0 ही चलेगा तो यहाँ 0। इसको देखिए, इसके इस टर्मिनल पे कितना चलेगा V, इस टर्मिनल पे 0 आ रहा है, 0 ही चलेगा, बीच में कुछ नहीं है। 0 0 0 बीच में कुछ नहीं है, 0 ही चलेगा। V V V बीच में V कुछ नहीं है, V V ही चलेगा। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस 0 मतलब V। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिख लो इसको भी, पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। कितना होता है, जितना बैटरी का होगा। इससे पहले जितना बैटरी चार्ज दे रही थी टोटल सर्किट को, वो सभी कैपेसिटर में आ जा रहा था सीरीज में। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में सभी कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है जो बैटरी का है, ठीक है, क्योंकि तीनों यही बैटरी से ही कनेक्ट है। ये देखिए ये तीनों यहीं से कनेक्ट है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। ठीक, अगर चार्ज की बात करें, चार्ज की बात करें, जो बैटरी नेट चार्ज दे रही होगी, इसका इक्विवेलेंट कैसे बन सकता है, वहां से समझ में आ जाएगा नेट चार्ज कितना दे रही बैटरी। इसका इक्विवेलेंट ऐसे बन सकता है कि इन तीनों का इफेक्ट हमने बनाया C इक्विवेलेंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का जो नेट बना वो बना C इक्विवेलेंट। ये हमारी बैटरी हो गई जो दे रही है हमारे पास V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए बैटरी कितना चार्ज यहां प्रोवाइड कर रही है, बैटरी कितना चार्ज यहां प्रोवाइड कर रही है इसको, जो इनका नेट बना उसको। तो चार्ज Q, चार्ज Q इट इज इक्वल टू, क्या होता है चार्ज Q, Q इक्वल टू CV। तो Q चार्ज जो बैटरी टोटल यहां बना रही है, Q चार्ज वो है C इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। ठीक, अब देखिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इसके अक्रॉस, इस पे इसकी प्लेट्स में कितना चार्ज सेटअप हो रहा है, इसकी प्लेट में सेटअप हो रहा है Q1 चार्ज सपोज, सो Q इज इक्वल टू C1 इंटू V। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इसके प्लेट्स में कितना चार्ज सेटअप होगा, Q2 इज इक्वल टू C2V। इसकी प्लेट्स में कितना होगा, Q3 इज इक्वल टू C3V। ऐसे फिर से इसकी प्लेट्स में कितना चार्ज सेटअप होगा, Q इक्वल टू CV। V पोटेंशियल डिफरेंस, इसका कैपेसिटेंस C1 है तो C1। अब देखिए तीनों का कैपेसिटेंस डिफरेंट है, इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम है। V सेम है बट कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो चार्ज भी तीनों में अलग अलग आएगा। क्यों अलग आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है लेकिन कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो तीनों पे चार्ज अलग अलग होगा। तो यहाँ Q1, इस कैपेसिटर में Q1 सेटअप हो गया चार्ज, इसमें Q2 और इसमें Q3 स्टोर हो गया, इसमें Q1, इसमें Q2 चार्ज और इसमें Q3। तो ये Q1, Q2 और Q3, ये चार्ज कहां से आया, ये चार्ज किसने बनाया, ये चार्ज बैटरी ने बनाया, चार्जेस का मूवमेंट करके, ठीक है। तो ये Q1, Q2, Q3 जो चार्ज इसमें आएगा,
Q1 Q2 Q3 ये टोटल चार्ज जो बैटरी की वजह से बन रहा होगा उसके इक्वल होगा। तो Q1 Q2 Q3 जो चार्ज बैटरी दे रही है उसके इक्वल। ठीक है, बैटरी से चार्जेस नहीं निकलते, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, लेकिन बैटरी चार्ज कितना बना रही है सर्किट में Q, और ये Q डिवाइड हो गया, इसमें Q1 आया, इसमें Q2 आया और इसमें Q3 आया। तो चार्ज Q इट इज इक्वल टू, अगर इसका टोटल इफेक्ट देखें जो चार्ज Q दे रहे Q बन रहा है बैटरी की वजह से, इट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, Q इक्वल टू CV। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको Q1 मिला, ये Q वाला डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको Q1 मिला, ये Q2 मिला और इसको Q3। तो चार्ज Q इट इज इक्वल टू Q1, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, इससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, Q1 इज इक्वल टू इसके अक्रॉस, इस पे जो चार्ज स्टोर हुआ है C1 वाले पे कितना हुआ है C1V, इस पे C2V, V तो सब पे सेम है क्योंकि तीनों पॉइंट बैटरी से ही तो कनेक्ट हैं। इनके देखो, इसका 2 टर्मिनल बैटरी से, इसके 2 टर्मिनल बैटरी से, इसके 2 टर्मिनल बैटरी से। ठीक है, V कॉमन ले लिया, इसमें V कॉमन ले लिया, V कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो नेट कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या होता है, जितनी भी कैपेसिटेंस है उनका सम, 4 है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ये रजिस्टर में सीरीज में होता था, रेजिस्टर्स के लिए सीरीज में होता था, कैपेसिटेंस के लिए किस में होता है, कैपेसिटर के लिए किस में होता है, ये पैरेलल। ठीक है, तो क्या देखा हमने, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज अलग अलग हो जाता है। ठीक है, चार्ज डिफरेंट होता है, चार्ज सेम किस में रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इसके बाद नेट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इधर समरी बना रहा हूं मैं। ठीक है, एक और बात देखिए, सपोज ये है 2, ये है 4 और ये है 6, तो नेट कितना बनेगा, 2 4 6 6 12। मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इट विल बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। समझिए, सबसे बड़ा जो कैपेसिटेंस होगा उससे भी ज्यादा इक्विवेलेंट बनेगा सीरीज में। ठीक है, कैसे समझिए, हमारे पास पैरेलल में, ये पैरेलल की बात चल रही है। ठीक है, हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है, और हमारे पास 2 ही लेते हैं पहले। ये है हमारे पास बैटरी की जरूरत नहीं है अभी, वैसा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। ये हमारे पास 2 माइक्रोफैराड का, ये है हमारे पास 4 माइक्रोफैराड का। तो बताइए इनका नेट कितना बनेगा, पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल में कैसे देख रहे हैं हम, पैरेलल में ऐसे देख रहे हैं, इसका ये टर्मिनल इधर है तो इसका ये टर्मिनल इधर है, इसका ये टर्मिनल, इसका ये टर्मिनल। ऐसे समझ ना आए तो ये V वोल्ट का जो बैटरी है हमारे पास यहाँ बनाएगी V, तो इस प्लेट में V बन गया, इसकी इस प्लेट में भी V बन गया, यहाँ 0 बनाएगी, यहाँ 0, यहाँ 0। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या कर देना है, ऐड। नेट कैपेसिटेंस कितना बनेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा 4 + 2 6 माइक्रोफैराड। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया पैरेलल में वो लार्जेस्ट कैपेसिटेंस जो है 4 वाला उससे भी ज्यादा है, क्योंकि ऐड हो रहा है तो इनसे भी ज्यादा हो जाएगा। तो फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लार्जेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी ज्यादा होता है, जो सबसे बड़ा है उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो इसमें, तब आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। 3 कैपेसिटेंस लेते हैं, अभी 3 कैपेसिटर्स लेते हैं और वो लगे हैं पैरेलल में ऐसे। ये हमारे पास एक ये आया और एक ये है और एक हमारे पास ये है। अब बोला गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो बिटवीन ए एंड बी। समझ जाना, ए और बी की बात कर रहा हूं तो मतलब बैटरी लगी है। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पास 4 माइक्रोफैराड, ये है हमारे पास 2 माइक्रोफैराड और ये है हमारे पास 1 माइक्रोफैराड। तो बताइए इक्विवेलेंट कितना आएगा। सिंपल, पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या कर देना, ऐड कर देना। 4 + 2 + 1 7 माइक्रोफैराड, सिंपल। अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया 7, वो लार्जेस्ट कैपेसिटेंस से भी ज्यादा है। लार्जेस्ट कौन है, 4, उससे ज्यादा है। देखिए, ठीक है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए। ओके, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं। देखिए 3 कैपेसिटर्स हैं, ये सीरीज में कनेक्ट हैं, ये 1 2 3, इनके बिटवीन कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं है। अगर मैं एक कैपेसिटर ऐसा लगा दूं तो फिर ये दोनों सीरीज में नहीं रहेंगे,
अभी ये कैसा कॉम्बिनेशन है सीरीज में, ये देखिए बीच में कुछ भी नहीं है, ये बैटरी और ये बैटरी मैंने ऐसे लगा दी, तो ये बैटरी इस पे जो कनेक्ट रहती है तो ये बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी कनेक्ट है ऐसे। लेकिन कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये जो आपको दिखता है ये डैश, ये वायर है, ये टर्मिनल है इसके कैपेसिटर के, तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज का है। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो दोनों टर्मिनल कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है। जैसे मैं ये बैटरी लेके आया, ये प्लस ये माइनस, अब ये देखिए ये दोनों मैंने एक से ही कनेक्ट कर दिया ऐसे, एक ही टर्मिनल से, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखिए दोनों के टर्मिनल एक ही पॉइंट पे और दूसरा टर्मिनल भी एक ही पॉइंट पे और ये बैटरी पे लग गई, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। सीरीज में क्या था, सीरीज में एक ही टर्मिनल दूसरे के टर्मिनल से कनेक्ट था, ये सीरीज है। और ये कैसा है, ये वाला पैरेलल है। ये देखिए दोनों टर्मिनल एक ही पॉइंट पे, तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इन तीनों सर्किट्स में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ए और बी के बिटवीन। यही देखिए पहले वाला। यहां पे देखिए करना कैसे है आपको, कैसे इसको ब्रेक करना है। पहले ये देखना है कि सीरीज या पैरेलल कोई दिख रहा है क्या, तो ये देखिए 2 और 3 ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, क्योंकि इनका ये पॉइंट एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है और ये वाला टर्मिनल भी एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है। तो 2 और 3 तो पैरेलल हो गए, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बनेगा। देखो अभी तो ऐसा कर रहे हैं, बाद में जल्दी आप कर सकते हैं। तो 1 वाला तो रहने दो, 1 माइक्रोफेराड वाला ऐसे। ये वाला 2 और 3 पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट कितना बन गया, 5 पैरेलल में ऐड हो जाते हैं। अब 1 और 5 किस में आ गए, इनका इक्विवेलेंट तो एक ही बन गया ना 5। अब 1 और 5 सीरीज में आ गए। सीरीज में क्या करना है, 2 है तो डायरेक्ट कर दो, 5 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 1 मतलब 5 अपॉन 6, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5/6 माइक्रोफेराड। ठीक है, माइक्रोफेराड में ही करना है, तो इसको 10⁻⁻6 वो करने की जरूरत नहीं है। अब यहां चलते हैं, देखो फिर से जो सीरीज दिख रहा है करो, जो पैरेलल दिख रहा है करो। सीरीज वाला कोई दिख रहा है क्या, नहीं, सीरीज में कोई नहीं दिख रहा है। ये दोनों पैरेलल हैं, इनका पॉइंट एक ही पॉइंट, इनका टर्मिनल एक ही पॉइंट से कनेक्ट है। ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों भी पैरेलल हो गए, तो कितना आ गया इसका इक्विवेलेंट देखो। ये ब्रेक किया आपने तो ये बना 4 और 4 पैरेलल में है, 8 बन गया। 4 और 4 ये वाले भी पैरेलल में है, 8 बन गया। अब 8 और 8 ये किस में आ गए, 8 और 8 आ गए सीरीज में, तो कितना हो गया 8 इंटू 8 64 अपॉन 8 प्लस 8 16, 64 अपॉन 16 4 माइक्रोफेराड, ये हो गया। सी इक्विवेलेंट होता है ना C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 2 रेजिस्टर्स के लिए, अगर सीरीज में तो ठीक है। इसको देखिए, ये 1 1 1 ये तीनों हैं पैरेलल में, ये तीनों किसमें हैं, पैरेलल में, तो 1 1 1 3, ये 3 हो गया। अब ये 2 और ये 2 रहने दो, 2 और ये 2, चाहे तो पहले इसको भी कर लो, 2 ऑटो सीरीज वाला ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको सीरीज दिख रहा है ब्रेक करो, जो पैरेलल दिख रहा है ब्रेक करो, ठीक है। इक्विवेलेंट बनाओ, 1 1 1 3 बना, ये 2 और 2 रहने दिया। अब ये 3 और 2 और 2 ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में, तो सीरीज में कितना होता है 1/C इक्विवेलेंट इन सीरीज इट इज इक्वल टू 1/C1 3, ये वाला मत करना है 2 के लिए, तो चाहे तो पहले 2 वाला कर दो फिर उसके लिए करो, लेकिन ऐसे कर लो अगर 3 है तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसका एलसीएम ले लो 6, तो ये कितना हो गया, 2 की कमी है, 3 की कमी है, 3 की कमी है, 3 3 6 8 8/6, लेकिन हमें चाहिए सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 6/8 मतलब 2 3 3/4 माइक्रोफेराड, 3/4 माइक्रोफेराड, ये आ गया इसका आंसर 3/4 माइक्रोफेराड। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें सारे कैपेसिटर्स सी कैपेसिटेंस के हैं, तो फिर से पहले सीरीज और पैरेलल देखना पड़ेगा, क्या कोई दिख रहा है क्या, तो ध्यान से देखें, तो ये और ये दोनों सीरीज में। अब ये मत बोलना कि ये और ये पैरेलल है, नहीं, ये और ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि इनका ठीक है ये पॉइंट तो ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट एक प्लेस पे नहीं है, एक पॉइंट पे नहीं है, बीच में ये भी आ जा रहा है। तो पहले सीरीज वाले देखो, डायरेक्ट ये और ये सीरीज में दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो इसको अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूं तो ये वाला ऐसे ही रहने देते हैं, और इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया सीरीज में, 2C है हमारे पास, C इंटू सी सी स्क्वायर अपॉन C प्लस C, 2C मीन्स कितना हो गया ये C स्क्वायर अपॉन 2C C/2, ये हो गया आपका C/2, ठीक है। ये तो ऐसा ही चलता रहेगा C वाला, बिल्कुल ठीक। अब देखिए ये C/2 और ये C दोनों पैरेलल हो गए, कैसे, इसका ये पॉइंट एक ही जगह पे है, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल भी एक ही पॉइंट पे है, तो ये C/2 और ये C पैरेलल हो गए, C/2 और C पैरेलल हो गए, प्लस करो सीधा ऐड कर दो, तो कितना बन जाएगा इक्विवेलेंट इन दोनों का, C/2 प्लस C, ये हो जाएगा C/2 प्लस C 2C 3C/2, ये हो गया 3C/2, और एक बना ये C। अब ये C और 3C/2 इनका 3C/2 और ये C ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में,
ये सीरीज में आ गए तो इनका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1C है और एक है 3C/2, इसका 2 पर निकल गया, 3C आपने LCM लिया तो यहाँ 3 की कमी है, यहाँ किसी की भी नहीं है, 2 ही रहेगा, तो ये हो गया 3C/5, रेसिप्रोकल कर दो 3C/5, 3C/5, इसका आंसर कितना आया 3C/5, ये आ गया 3C/5 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, ऐसे करना है। तो फिर से सीरीज पैरेलल देखो जो दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में तो कितना हो गया C/2, अब C/2 और ये C/2 और ये C पैरेलल में 3C/2, अब 3C/2 और C दोनों किस में आ गए सीरीज में, तो ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसके 4 ऑप्शन हैं, बताइए कौन सा करेक्ट है, करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। 3C, C/3 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वी डोंट नो, हमें नहीं आता, वी डोंट नो। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता, क्या होगा इसमें, क्या ये सीरीज में दिख रहे हैं क्या, देखो ध्यान से, हाँ सर सीरीज में नहीं है, ये सीरीज में नहीं है, ये और ये अगर यहाँ बीच में ये कनेक्शन नहीं होता तो ये सीरीज में होते ऐसे, लेकिन ये तो है, मैंने बताया था बीच में होगा तो सीरीज में नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करें, जब आप कंफ्यूज हो जाओ तो जिन पॉइंट्स के बिटवीन आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है उनके बिटवीन एक बैटरी इमेजिन करो ऐसे, ये बैटरी लग गई V वोल्ट वाली, तो यहाँ V हो जाएगा हायर पोटेंशियल पॉजिटिव पोल, लोअर पोटेंशियल नेगेटिव पोल, यहाँ 0 बनेगा। ठीक, अब ये V चलेगा, देखो ये V इस लाइन में चलेगा, ये कंडक्टिंग वायर है, इस प्लेट को मिलेगा V, ठीक हो गया, और ये V यहाँ से होते हुए भी आगे चलेगा V, तो ये V यहाँ भी V मिलेगा इसको और यहाँ भी V मिलेगा इसको ऐसे। अब ये 0, तो ये 0 इस लाइन में चलेगा वायर थ्रू यहाँ 0 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 यहाँ भी चले गया 0 0 और 0 यहाँ भी फैल गया 0। ठीक है, अब देखिए इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V-0 V, इसके अक्रॉस V-0 V, इसके अक्रॉस V-0 V, तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। फिर से कहीं नहीं मिल रहा है तो बैटरी लगा दो और V वोल्ट को लेके चले जो हायर पोटेंशियल पॉजिटिव पोल से, तो ये V पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये V यहाँ भी मिला, ये V यहाँ से होते हुए इन दोनों प्लेट्स को भी मिला, 0 लेके चलो 0 इसको भी मिला, 0 यहाँ से होते हुए इन दोनों को भी मिला, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब आ गया सर तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में हैं, अगर तीनों पैरेलल में हैं तो क्या करना है, सिंपल तीनों को ऐड कर देना है, तो नेट कैपेसिटेंस C प्लस C, ये तो काफी सिंपल था, 3C ऑप्शन नंबर है, काफी सिंपल था ना, 3C आ गया, तो ऐसे करना है इसको। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है, ये देखिए पहले ये सर्किट देखिए, फिर पार्ट ए, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 और ये 6 दोनों किस में, सीरीज में, तो सीरीज में क्या करना है, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई 18 अपॉन प्लस 9 मींस 2 माइक्रोफैराड, तो नेट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आ गया 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, बी पार्ट, फाइंड चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है फाइंड करो। एक बात तो पक्की है, दोनों सीरीज पे, दोनों पे चार्ज सेम होगा, जो चार्ज इस पे होगा वो चार्ज इस पे होगा, बिकॉज बोथ आर इन सीरीज। चलिए देख लेते हैं कितना होगा, पहले इस पे देखते हैं इस पे कितना चार्ज होगा। तो चार्ज, ये तो ए पार्ट था आपका, बी कर रहे हैं अब, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड Q इज इक्वल टू CV, एक तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, C क्या है इसका कैपेसिटेंस, V क्या है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले वही देख लेते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V1 है और इसके अक्रॉस सपोज V2 है, तो Q इक्वल टू C V1, C क्या है 3, V1 कैसे निकालोगे, V1 फाइंड करना पड़ेगा, V1 फाइंड करने के लिए चार्ज आना चाहिए, कैसे करें, इस फॉर्मूले से तो नहीं हो पाएगा। अब देखो थोड़ा चेंज करना है, क्या करना है ध्यान से सुनना, इनका इक्विवेलेंट बन गया 2, इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया 2, और बैटरी हमारे पास 100 वोल्ट की, तो ये बैटरी यहाँ कितना चार्ज बना रही होगी, तो बैटरी चार्ज बना रही होगी Q इज इक्वल टू C कितना है 2 इंटू C इंटू V 200, लेकिन माइक्रो कूलाम, कूलाम नहीं क्योंकि ये माइक्रो में है तो माइक्रो कूलाम, तो चार्ज कितना जा रहा है सर्किट में 2 माइक्रो कूलाम, चार्ज 200 माइक्रो कूलाम चार्ज आ रहा है, कितना 200 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये 200 माइक्रो कूलाम चार्ज इन दोनों पे होगा, चार्ज सेम रहता है तो सिंपल यहीं से कर लिया हमने, कितना आ गया चार्ज 200 माइक्रो कूलाम, दोनों पे चार्ज सेम है 200 माइक्रो कूलाम। फिर से
कैसे निकाला हमने चार्ज, दोनों पे चार्ज सेम होगा और वही चार्ज होगा जो नेट कैपेसिटेंस को मिल रहा होगा। नेट कैपेसिटेंस को कितना चार्ज मिल रहा है, Q इक्वल टू सी वी, सी कितना है इसका 2, नेट कैपेसिटेंस इंटू वी कितना है 100, तो 200 माइक्रोकूलम चार्ज, तो दोनों पे चार्ज सेम 200 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब सी, अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो V1 इसके अक्रॉस V इज इक्वल टू Q अपॉन सी, V इक्वल टू Q अपॉन सी, Q कितना है 200 माइक्रोकूलम अपॉन सी, सी है 3, सी कितना है 3, तो ये कितना हो गया 200 अपॉन 3 वोल्ट, दोनों माइक्रो में है तो माइक्रो 10⁻⁻⁶ कैंसिल, इसलिए वोल्ट। ठीक है, डी सॉरी इसके अक्रॉस भी देखना है, दोनों के अक्रॉस देखना है, V2 विल बी इक्वल टू Q कितना है 200 अपॉन कैपेसिटेंस 6, so 200 अपॉन 6 मीन्स 100/3 वोल्ट, 100/3 वोल्ट। एक बात ध्यान रखिए, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा उसका सम करके 100 ही आना चाहिए, क्योंकि यही तो बैटरी दे रही है V1 V2, तो क्या दोनों का सम करके 100 आ रहा है, 200/3 प्लस 100/3, 300/3 100, दोनों को प्लस कर दो 100 ही तो आ रहा है, तो सही है हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, पहले इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, इसमें है कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हाफ CV², हाफ इंटू सी है इसका 3 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि इसको जूल में करना है तो 10⁻⁻⁶ कर लिया मैंने, इंटू V², इसके अक्रॉस V कितना है, इसके अक्रॉस V देखना है, 100 मत कर देना, इसके अक्रॉस V चाहिए, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं इसमें, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 चाहिए, तो 200/3 का होल स्क्वायर, हाफ CV²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 3/2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 4 इंटू 10⁴ अपॉन 9। ठीक, 3 कैंसिल, ये हो गया आपके पास 2 कैंसिल, 2/3 इंटू 10⁻⁻² जूल, 2/3 इंटू 10⁻⁻² जूल। ठीक है, सही है, देख लेते हैं, हाफ CV² सी है 3 इंटू 10⁻⁶, V है हमारे पास 200/3, इसका स्क्वायर होगा 2 2 4 4 10⁴ अपॉन 9 ये हो गया आपका 3 3 3 2 6, ये हो गया आपका 6 4 2/3 बिल्कुल ठीक है, 2/3 इंटू 10⁻⁻² जूल। इसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, सेकंड वाले में, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी U इज इक्वल टू हाफ सी है हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू V², इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V2, 100/3 मीन्स 10⁻²/3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका करेंगे U इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 9 1/3, ये 2 3 6 3 3 9 1/3 10⁻⁻⁶ 10⁻² जूल, बस छोड़ दो, 10⁻² अपॉन 3 जूल, ये हो गया। अगर आपको फाइंड करना होता टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन द कॉम्बिनेशन में, या तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड नहीं कर रहे तो फाइनल इसका कर दो, ये इक्वल टू हाफ C इंटू V²। ठीक है, जो नेट कैपेसिटेंस आया, अगर कॉम्बिनेशन में फाइंड करनी होती है, अलग अलग नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, इसको करो, फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये कैसा सर्किट है सर, भयानक, इजी है, कोई बात नहीं। पहले आपको नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, उसके बाद टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, जब A और B के बिटवीन 100 वोल्ट बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो टोटल चार्ज कितना है सर्किट में, लेकिन पहला काम तो है नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना। चलिए देखते हैं। देखिए कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा हो आपको, तो सबसे पहले देखो, ये देखिए, ये 60 ये 60 ये 60, इनके बीच में कुछ नहीं है, 60 60 60 बीच में कुछ नहीं है, तो ये तीनों 60 किस में हो गए, सीरीज में। तो इसको अगर हम थोड़ा शॉर्ट कर दें, अब क्या बनेगा, ये तो 40 को रहने दो अभी, ये 60 60 60, ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में है तो क्या करना है, 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, तो ये हो गया 3/60 मीन्स 1/20, तो रेसिप्रोकल कर दो, 20 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, आप कर लेना, कैलकुलेशन है, 20 हो गया। ठीक है, ये 20 हो गया, इसको रहने दो, ये हमारा पॉइंट B है। अब देखो यहां पे एक 10 है, 10 माइक्रोफेराड, और ये है हमारे पास एक और 10 माइक्रोफेराड, और ये हो गया कनेक्शन ऐसे। ठीक है, अब देख रहे हैं फिर से, ये 10 और ये 10, इनको देखो, इनका ये पॉइंट एक साथ है और ये वाला टर्मिनल भी एक साथ है इसी लाइन पे, सही है? ये 10 और ये 10, इनका ये टर्मिनल एक ही पॉइंट पे है और ये वाला टर्मिनल भी इसी लाइन पे है, तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। अब ये और ये पैरेलल मत बोल देना, जब कुछ नहीं मिला तो कुछ भी पैरेलल, ऐसा नहीं होता, ध्यान से देखना है। ये 10 पैरेलल है,
ये 10 और ये 10 पैरेलल हैं, तो अगर ये पैरेलल हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ऐड कर दो सीधा, 10 और 10 20, 10 और 10 कितना हो गया 20, इनका एक ही बना दिया और बन गया 20। अब फिर से, अब ये 20 इसका ये पॉइंट और ये वाले 20 का ये पॉइंट एक ही साथ है, इसका ये वाला टर्मिनल और इसका ये वाला टर्मिनल एक ही साथ है, एक ही पॉइंट पे हैं, दोनों एक ही साथ तो है, ये देखो। तो ये 20 और ये 20 भी किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में क्या करना है, सिंपल ऐड कर देना है। तो 20 और 20 कितने बन गए, 40। अब देखिए ये 40 बन गया, 20 और 20 बन गया 40। अब ये बन गया 40, तो बी पॉइंट ये है। अब 40 और 40 सीरीज में हो गए, तो कितना हो गया 1/40 प्लस 1/40 2/40, रेसिप्रोकल कर दो 20, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया इसका 20 माइक्रोफैराड। फिर से देखिए क्या किया, 60 60 60 सीरीज में हो गए। सर क्या इसको पहले नहीं कर सकते थे, ये पहले पैरेलल दिख रहा है, कर लो, कोई भी पैरेलल कर लो, नो प्रॉब्लम, जो दिख रहा है 60 60 60 मैंने ये किया, ये सीरीज में है, कितना बन गया 20। ये 10 10 पैरेलल में है, ऐड हो गए 20। अब 20 20 जो यहाँ 20 बनेगा यहाँ 20 बनेगा, दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, टोटल 40। अब 40 और 40 सीरीज में, टोटल 20, ठीक हो गया। अब टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, अगर आपने बैटरी लगा दी 100 वोल्ट की, कितना पोटेंशियल दे दिया 100 वोल्ट का, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा देख लेते हैं। Q इक्वल टू CB, नेट चार्ज इज इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस 20 इंटू नेट पोटेंशियल 100, तो ये कितना हो गया 2000 माइक्रो में था ना चार्ज, ये सॉरी कैपेसिटेंस माइक्रो फैराड में था, तो ये चार्ज भी माइक्रो में आ जाएगा, माइक्रो कूलम, 2000 माइक्रो कूलम ये चार्ज आ गया। ठीक है, ऐसा करना है। चलो एक और देखते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन आपके पास, फाइंड नेट कैपेसिटेंस। सर एक और भयानक आ गया है, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा। फाइंड नेट कैपेसिटेंस एंड टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट इफ 100 वोल्ट बैटरीज बिटवीन ए एंड बी। 100 वोल्ट की बैटरी लगा दो, टोटल चार्ज फाइंड करो, पहले नेट कैपेसिटेंस फाइंड करो। देखो कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है ये 2 और ये 2 बीच में कुछ नहीं है, यहां से बीच में कुछ नहीं है इनके, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। सीरीज में हो गए तो कितना आएगा 2 × 2 4/2 + 2 4 मतलब 1, ये बन जाएगा 1, ये 1/2 कर दो 1 बन जाएगा, ये तो बन गया 1। अब यही कर रहा हूं मैं, ये हो गया 1, ऐसे ये 1 का बन गया। अब देखो ये 1 और ये भी 1 दोनों 1 1 किस में हो गए, पैरेलल में, क्योंकि इनका देखो ये टर्मिनल यहाँ और ये टर्मिनल एक ही पॉइंट में, इस पॉइंट पे ये वाला टर्मिनल एक ही पॉइंट पे, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, 1 + 1 2। अब इसको हटाओ, इसको 2 बनाओ, ये बन गया अब 2 माइक्रोफैराड। सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। अब देखो ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3 किस में है, पैरेलल में। सीधा इसको पैरेलल मत बोल देना पहले कि ये और ये पैरेलल हो गए, नहीं, यहीं से चल रहा है। तो ये 3 और ये 3 दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में हो गए 3 और 3, कितना बनाएंगे पैरेलल में, कितना बनाएंगे 3 × 3 3 × 3 3 × 3 क्यों बनाएंगे, पैरेलल में ऐड हो जाना है, सिंपल है ना, ये पैरेलल हैं, सिंपल ऐड कर दो, 3 + 3 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6। अब ये बन गया 6। अब ये 6 और ये 3 दोनों किस में हो गए, 6 और 3 हो गए सीरीज में, तो 6 × 3/6 + 3 18/9 2, तो इनका बन गया अब 2, इन दोनों का एक ही इक्विवेलेंट बन गया 2। ठीक है, देखिए सिंपल होते जा रहा है धीरे धीरे। अब देखिए ये 2 और ये 2 दोनों सीरीज में, तो कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो 2 × 2/2 + 2 1 4/4, ये बन जाएगा 1। इसको हटाओ, इसको 1 बनाओ, इसको हटाया, इसको 1 बनाया, तो ये हो जाएगा 1। अब देखो ये 1 और ये 2 पैरेलल में है ना, 1 और 2, तो 2 + 1 3, अब एक ही बाकी रह गया, 3 बन गया। चाहे तो इसको रखो, बात एक ही है, इसको रख लेते हैं, 3 बन गया। एक ही होता है, किसी को भी हटाओ, दोनों में से एक बनाना है हमें, तो 2 + 1 कितना हो गया, ये 3 बन गया। अब ये 3 और ये 1, 3 और 1 बीच में कुछ नहीं है, किस में हो गए, सीरीज में। सीरीज में कितना आ जाएगा 3 × 1/3 + 1 3 × 1/3 + 1 3 × 1/3 + 1 3/4 माइक्रोफैराड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इसके बाद देखिए टोटल चार्ज Q = C 3/4 × 100, Q = CB, ये हो जाएगा आपके पास 75 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज सर्किट में 75 माइक्रो कूलम। Q = CB, C आया 3/4 × VA 100, सो इट इज 425 400 75 माइक्रो कूलम। ऐसे करना है, तो सिंपल है, ध्यान से देखते जाना है।
ऐसे ही किसी को सीरीज पैरेलल नहीं बना देना, सीरीज नहीं है तो पैरेलल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर सीरीज ना मिले तो आप बोल दो ये पैरेलल है, नहीं, देखना है, ठीक है। चलो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक और टाइप के देख लें। टू कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड इज 2 वोल्ट, फाइंड टोटल बैटरी वोल्टेज। ये थोड़ा अलग टाइप का है, टोटल बैटरी वोल्टेज फाइंड करना है। कैसे करेंगे? 6 और 12 को सीरीज में कर देते हैं, पहले तो ये बोल रहे हैं, चलो कर दिया। 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड सीरीज में हो गए। वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ये बोल रहा है 2 वोल्ट। तो टोटल बैटरी वोल्टेज, जिस बैटरी के अक्रॉस इनको कनेक्ट किया होगा उसका बैटरी वोल्टेज कितना होगा, फाइंड करो। तो टोटल बैटरी वोल्टेज किसके इक्वल होगा? इसके अक्रॉस जो आया प्लस इसके अक्रॉस जो आया। टोटल बैटरी वोल्टेज V विल बी इक्वल टू 2 प्लस इसके अक्रॉस सपोज V2 है, ठीक है। तो अगर V2 निकालने हैं, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, तो टोटल बैटरी वोल्टेज आ जाएगा। अब V2 कैसे निकलेगा? इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, V2 होगा V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू Q अपॉन C, इसके अक्रॉस जो चार्ज है अपॉन इसका कैपेसिटेंस 12, ठीक है। माइक्रोफैराड में चार्ज को भी माइक्रो में निकालेंगे, माइक्रो 10⁻⁻⁶ वो वोल्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम इसके अक्रॉस चार्ज निकाल लें तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा तो 2 तो इसके अक्रॉस है, प्लस कर देंगे, वो टोटल बैटरी वोल्टेज होगा। तो चार्ज कैसे निकालें इसके अक्रॉस, चार्ज कैसे निकालें? सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो जो चार्ज इस पे होगा वो चार्ज इस पे भी स्टोर होगा। इस पे कितना चार्ज स्टोर है, इस पे Q इज इक्वल टू C, C है 6 माइक्रोफैराड में इंटू V2 मतलब 12 माइक्रोकूलम, इस पे 12 है। कैसे निकाला? Q इक्वल टू C V, C 6 V पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 2, तो 12 माइक्रोकूलम। तो इसके अक्रॉस कितना चार्ज होगा, सेम होगा 12 माइक्रोकूलम। अगर 12 है तो 12 अपॉन 12 मतलब 1 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट। तो टोटल बैटरी का वोल्टेज कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 2 + 1 3 वोल्ट। फिर से देखो, ये जो बैटरी का वोल्टेज होगा, इसको 2 मिला, इसको 1 मिला, तो 2 + 1 3 होगा, ठीक है। कैसे किया, एक बार फिर से आपको क्या गिवन था, 6 और 12 के 2 कैपेसिटर्स हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस टोटल बैटरी वोल्टेज फाइंड करो। हमने कहा जो चार्ज इस पे होगा वो चार्ज इस पे होगा। इस पे कितना चार्ज, 12 माइक्रोकूलम, तो इस पे भी 12 होगा, इस पे 12 होगा चार्ज, तो हमने कहा इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके अक्रॉस Q अपॉन C, 12 चार्ज है अपॉन 12 ये है, तो 12 अपॉन 12 1, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इन पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस 1, इन पॉइंट्स के बिटवीन 2, तो ये 2 और 1 कहां से मिला, बैटरी से, तो बैटरी का टोटल कितना 3। इसी पे एक और देख लेते हैं, देखो इसी का सेम, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इस पे सेम एक और दे देता हूं मैं, ऐसा ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये देखो आपके पास 2 कैपेसिटर्स हैं ऐसे सीरीज में है, ये है हमारे पास 2 माइक्रोफैराड का, ये है हमारे पास 3 माइक्रोफैराड का। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट। टोटल बैटरी वोल्टेज बताओ, 2 वोल्ट किसके अक्रॉस है, 3 वाले के अक्रॉस। टोटल बैटरी वोल्टेज बताओ, करो 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 और बता क्या आता है, करो। चलिए हो गया, देखो फिर से दोनों सीरीज में हैं, एक बैटरी के साथ एक बैटरी लगाई, दोनों सीरीज में। आपको इस बैटरी का वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। टोटल बैटरी वोल्टेज, इसके अक्रॉस 2 है, 3 वाले के अक्रॉस, 2 वाले के अक्रॉस फाइंड कर लेंगे तो टोटल बैटरी वोल्टेज आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, इसके अक्रॉस चार्ज निकालेंगे, इस पे कितना चार्ज स्टोर है, Q इज इक्वल टू CV 3 × 2 6 माइक्रोकूलम, इस पे 6 है तो इस पे भी 6 होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना, Q कितना है 6 अपॉन V कितना है 2, दोनों माइक्रो में है, फिर से माइक्रो 10⁻⁻⁶, तो ये हो गया 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना है 3 वोल्ट, 3 + 2 कितना हो जाएगा, टोटल बैटरी वोल्टेज 5 वोल्ट। काम खत्म हो गया। एक और बात ध्यान रखिए, V इक्वल टू होता है Q अपॉन C, सीरीज में चार्ज सेम स्टोर होता है, तो जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो 2 का कम है 3 से, तो इस पे ज्यादा पोटेंशियल, इस पे 2 था, इस पे 3 ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि 3 पे 2 था तो 2 पे 3 होगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ज्यादा होगा इससे, ठीक है। तो टोटल बैटरी वोल्टेज कितना है इस केस में, 5 वोल्ट। तो ऐसे करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहो जितनी हो सके, क्वेश्चंस करते रहो अपने आप भी, जो नहीं आए पूछिए। आज के लिए इनफ है, बाकी देखते हैं आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू।